आज मैं एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा कि जो झूठे मुकदमे हैं, झूठे मुकदमे करने का परिणाम और झूठे मुकदमे करने के बाद जो जीवन की हालत होती है वो किस तरीके से होती है। मैं आज आपको एक शॉर्ट इसके इस वीडियो के माध्यम से एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा, जिसमें आप समझ जाओगे कि किस तरीके से ये झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जाते हैं परिवार को खत्म करने के लिए, और किस तरीके से इन झूठे मुकदमों का आज के टाइम में अंत हो रहा है। सबसे पहले बात करेंगे एक सेक्शन 498 ए की 498, जो कि पहले जिस समय पर ऐड हुआ था ये आईपीसी में, उस समय इतना खतरनाक था कि जो भी व्यक्ति का नाम दिया उस मुकदमे के दौरान उस व्यक्ति को जेल जाना पड़ता था। लेकिन आज के समय में ऐसे हो गई है कि ना ही तो इसमें कोई गिरफ्तारी है और ना ही इसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा है कि भाई दर्ज होते ही मुकदमा और किसी को जेल जाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अभी तो ये उत्तर प्रदेश में रिसेंट में ये भी कर दिया गया है कि ऐसे मुकदमे जो पारिवारिक हैं, दहेज उत्पीड़न जैसे मुकदमे हैं, ये मुकदमे अब थाने में दर्ज नहीं होंगे। यानी कि झूठ का प्रकोप, आप कितना झूठ बोला जाता है कि झूठ का कानून का कितना मिसयूज किया जाता है, उसी के बेस से पहले गिरफ्तारी बंद करी, आज ये मुकदमा दर्ज करना ही बंद कर दिया कि लोअर थाने में जो है वो किसी प्रकार से इस मुकदमे को दर्ज नहीं कराया जाएगा, ये सीधे सीधे कोर्ट में भेजा जाएगा और कोर्ट के आदेश के बाद इसको दर्ज कराया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसको एज अ कंप्लेंट ही ट्रीट किया जाएगा, थाने में एफआईआर वगैरह दर्ज नहीं होंगी। ये अभी रिसेंट में ही लखनऊ पीठ ने जो है इस तरीके का जजमेंट दिया है और फिर जो पुलिस को भी डायरेक्शन कर दी गई है। अब दूसरा बात करते हैं कि मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा लोग बहुत जेल जा चुके हैं उसमें, और बहुत ज़्यादा परिवार जो है उसके वजह से भी टूट चुके हैं। और महिलाओं का यही है कि भाई झूठे मुकदमे दर्ज करवाना और पति को किसी प्रकार से प्रताड़ित करके उसको जेल भेजाना, ये उद्देश्य हो जाता है जब वो मुकदमेबाजी करना शुरू कर देती है तब। जिसमें कि अब जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी कई इसमें जजमेंट पास कर दिए गए हैं, और अब इसमें भी गिरफ्तारी का प्रोविजन जो है वो कंप्लीटली खत्म कर दिया है। यानी कि इस चीज से आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं इस कानून का इतना दुरुपयोग किया जा रहा है, इतना कि परिवार जो है बहुत बुरी तरीके से टूट रहे हैं। आज किसी भी न्यायालय में आप जाकर देख लीजिए, उसमें 200-250 फाइलें हर न्यायालय में एक दिन में सुनवाई होती है उनकी। आप सोचकर देखिए 200-250 ये सिर्फ फाइलें नहीं है, ये परिवार हैं, और ये परिवार जो है वो खत्म हो चुके हैं। वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ कोर्ट न्यायालय के आधार पर चल रहे हैं। पति अलग रह रहा है, पत्नी अलग रह रही है, यानी कि परिवार खत्म ही है। अब जो है अभी रिसेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद से भी एक जजमेंट आया है, जिसमें ये कहा गया है कि पति नहीं, पुरुष, एक विवाहित व्यक्ति जो है वो किसी भी एडल्ट महिला के साथ में लिव इन में रह सकता है, वो कोई अपराध नहीं है। यानी कि अब इन सभी चीजों से जो इतने झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जा रहे थे, जितने परिवार टूट रहे थे, और ये वाकई सत्य है कि हाँ, परिवार हर व्यक्ति का टूट ही रहा है। मुकदमा करने के बाद किसी का परिवार बनता नहीं है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं जहां पर बन जाता है। अधिकतर परिवार टूटना ही टूटना है, क्योंकि हर पुरुष सम्मानित जीवन जीना चाहता है और वो सबसे पहले चाहता है कि उसकी पत्नी उसका सम्मान करे। लेकिन पत्नी सम्मान नहीं करती, बल्कि तो उसके ऊपर तमाम झूठे मुकदमे दर्ज करवाए जाते हैं। वरना आप सोचकर देखो कि ऐसा कौन सा परिवार है जिस परिवार में थोड़ी बहुत नोकझोंक ना होती हो, और उस नोकझोंक के आधार पर उसको घरेलू हिंसा का नाम दे दिया जाए, उसको दहेज प्रताड़ना का नाम दे दिया जाए, उसको मेंटेनेंस जैसे उसके ऊपर व्यक्ति के ऊपर मुकदमे कर दिए जाए। तो क्या ये न्यायोचित है? जो महिलाएं जो है झूठा मुकदमा दर्ज करके अपने पति के ऊपर, और वो सम्मानित सोचते हैं कि मुझे सम्मान मिलेगा, मुझे परिवार से प्रेम मिलेगा, वो कहीं नहीं मिलेगा उनको। जिस महिला ने मुकदमे दायर कर दिए, वो सिर्फ और सिर्फ अब मुकदमे के सहारे उसका जीवन बीतेगा, बाकी और कुछ नहीं मिलने वाला उसको। और मेंटेनेंस, वो गिरफ्तारी बंद, वो का पति कहीं ना कहीं इन सब चीजों से मुकर जाएगा, नहीं देगा कि भाई मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है नहीं, क्योंकि कोई भी पति ये नहीं चाहता है कि मैं मेंटेनेंस अपनी पत्नी को दूं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने प्रॉपर्टी को, अपने बिजनेस को वो सेट असाइड एक तरफ करना सोचते हैं, भाई मुझे मेंटेनेंस नहीं देना है। हर व्यक्ति चाहता है नहीं देना है। दहेज प्रताड़ना मुकदमा, घरेलू हिंसा का मुकदमा, इन सभी मुकदमों का जो अंत है ना, वो देखो, अब मैं ऐसे जैसे बदलाव आ रहे हैं चीजों में, जिस तरीके से न्यायालय भी और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन भी और सब सरकार भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों को ये सोच रही है कि भाई आप जो है परिवार टूटना ये बंद हो। क्योंकि सोच कर देखो कि अगर एक न्यायालय में 200-250 फाइलें चल रही हैं, और एक ही जिले में हो सकता है 3-4-5 न्यायालय फैमिली कोर्ट हों, क्योंकि फैमिली कोर्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरीके से होते हैं। उसी प्रकार से हर जिले में कितने फैमिली कोर्ट होंगे, और 75 जिले यूपी में है, तो सोचकर देखिए पूरे भारतवर्ष में कितने होंगे।
और जब भारतवर्ष में है तो एक दिन में अगर एक न्यायालय में 200-250 फाइलें हैं तो 75 जिलों के न्यायालयों में कितनी फाइलें होंगी, मल्टीप्लाई करते जाइए आप। और फिर जब एक दिन में इतनी फाइल सुनी जा रही हैं तो फिर एक महीने में कितनी फाइलें होंगी। आप एक उदाहरण देखिए, कितने परिवार टूट रहे हैं, कितने परिवार खत्म हो रहे हैं। आज के बाद अगर आज से भी अगर टाइम कंसिडर किया जाए और आने वाले 20 साल बाद आप सोच कर देखिए कि ये परिवार क्या, भारत की जनसंख्या बहुत खत्म हो जाएगी। और जितने भी परिवार हैं, जितने, और ये इन सब चीजों से इतना भारी नुकसान है, हालांकि सभी को नुकसान है, भारत सरकार को भी नुकसान है इस चीज के लिए कि जो व्यक्ति शादी करने के बाद अपना वंश चलाने के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए समय होता है, वो समय सब मुकदमेबाजी में निकल रहा है। तो कितना नुकसान, कितनी भारी जनसंख्या पर लॉस हो रहा है। पैसे भी भारत में बहुत जनसंख्या कम है और आगे आने वाले टाइम में भी जनसंख्या और ज्यादा कम होगी, क्योंकि शादी करने के बाद जो संतान को उत्पन्न करने का समय है उस समय पर हो जाते हैं मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो बढ़ावा है वो अब जो है न्यायालय के द्वारा, सरकार के द्वारा धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है इन सब चीजों के लिए। अब जैसे कि अभी जो रिसेंट में जजमेंट आया है कि भाई एक विवाहित पुरुष जो है वो किसी भी महिला के, एडल्ट महिला के साथ रह सकता है, अपराध नहीं है। इसका मतलब स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं एडल्ट्री, लिव इन में आप रह सकते हैं। लिव इन में रहने का मतलब है कि आप अपना परिवार आगे बढ़ा सकते हैं। जो महिलाएं ने मुकदमे कर दिए हैं, मुकदमे करने के बाद वो महिला सिर्फ मुकदमों पर जोर दे रही है, आपके ऊपर कोई जोर उसका है नहीं, आपको परिवार बसाने का कोई उसको उद्देश्य है नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुकदमेबाजी पर ताकत दी जा रही है, सिर्फ उसको जेल भिजवाने के लिए कोशिश की जा रही है, उसको अपमानित करने की कोशिश की जा रही है सिर्फ और सिर्फ, बाकी और कोई उद्देश्य है नहीं। जो महिला मुकदमे करने के बाद जो है फिर दोबारा से उसी घर में रहने की उम्मीद करती है, पहले कहती है मुझे दहेज कर मांगते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, अब फिर कुछ दिन बाद मुकदमा करने के बाद उसको लग रहा है कि हाँ अब कुछ होने वाला है नहीं, मैं उसी घर में वापस जाऊं, फिर वो कहती है मुझे वहीं रहना है। क्यों रहना है फिर? क्या जो व्यक्ति पहले थे दहेज मांगने वाले, क्या वो बदल गए? या फिर ये मुकदमा पूरा झूठा था, इसको सिर्फ और सिर्फ नाम दिया गया था कि भाई तुमने जो दहेज मांगा है ये सिर्फ झूठा लगाया गया था। अगर झूठे मुकदमे करे गए थे तो फिर अब झूठे मुकदमों के सहारे रहो, फिर क्यों उस व्यक्ति के पास दोबारा जाना है? ये कहीं ना कहीं मिसयूज है, इतना दुरुपयोग कानून का किया जा रहा है, बेहिसाब ये चीज चल रही है। और जो महिलाएं मेंटेनेंस की हकदारी हैं, मेंटेनेंस चाहती हैं, मेंटेनेंस चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं झूठ बोलकर ही मेंटेनेंस की मांग की जा रही है। अगर एक एक फाइल में सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो जाए, सही तरीके से जांच हो जाए ना, सिर्फ कोर्ट में क्या देखा जाता है, पत्नी है आपकी, हाँ ठीक है, पत्नी है, मेंटेनेंस दो बस। और अगर एक एक चीज को अगर सही से देखा जाए कि हाँ क्या इसने झूठ बताया है, क्या बोला है, क्या इस तरीके से एक एक चीज को अगर बारीकी से देखा जाए ना, तो मैं कहता हूं 90% मुकदमे खारिज हो जाएंगे। मेंटेनेंस की हकदारी होंगी ही नहीं। जो अच्छे से बन ठन के मतलब न्यायालय में आती है महिलाएं और उसके बाद जो फिर मेंटेनेंस के मुकदमा की कहते हैं साहब हमारे पास तो खाने तक का ठिकाना नहीं है, हमारे भरण पोषण करें। जो महिला मेंटेनेंस के मुकदमे में ये कह रही है कि हमें खाने तक का ठिकाना नहीं है, हम भरण पोषण नहीं कर सकते, वही महिला अपने 498 के मुकदमे में, दहेज के मुकदमे में ये कहती है कि मैंने 10 लाख खर्च किया, मेरे पिता ने हैसियत से ऊपर खर्च किया, और भी ना जाने कितने कितने आरोप लगाए जाते हैं। और वही महिला फिर कोर्ट में, न्यायालय में जाकर मेंटेनेंस के केस में ये कह रही है कि मैं कुछ नहीं कमाती हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास कोई अपने भरण पोषण का कोई ऑप्शन नहीं है। अरे तुम अच्छे से अगर पढ़े लिखे हो तो क्यों ना कमा सकते हो? आप पति छोड़ना बहुत आसान है और पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। अगर मुश्किल है तो जो बात आप पे लागू होती है वो एक महिला पुरुष पे भी लागू होती है। वो भी तो बेचारा कहीं ना कहीं अपने इन मुकदमों के वजह से प्रताड़ित है, पीड़ित है। 4-5 मुकदमा झेलने के बाद भी तुम्हें पैसे दे, मेंटेनेंस दे, क्यों दे? अभी रिसेंट में एक बता रहा हूं आपके लिए, ये सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं बात कहूं मूर्खता वाली बात है कि करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़कर एक महिला सिर्फ और सिर्फ छोटे से मेंटेनेंस जैसे अमाउंट पर टिक जाती है जाके। अभी एक रिसेंट की घटना है जिसमें कि मुरादाबाद के पूर्व मतलब रिटायर्ड एसडीएम साहब थे और उन्होंने अभी शादी करी, बच्चे की, अपने बेटे की शादी करी। एक ही बेटा था उन पर, सिंगल बेटा। और शादी करने के बाद पत्नी आई, पाने के बाद 3 महीने वो रही और 3 महीने उन्होंने बताया कि हमने कभी उसके चेहरे पे कभी मुस्कान नहीं देखी। वो हमेशा गुस्से में, हमेशा क्रोध में ऐसे रहती थी जैसे हम दुश्मन उसके हों, उस तरीके से। और उसने अब जो है मुकदमे उसने कर दिए, मेंटेनेंस का, दहेज का और घरेलू हिंसा का, ये 3 मुकदमे कर दिए। और हमारे बेटे ने जो है वो आत्महत्या कर ली इन सब मुकदमों को देखकर। कहीं ना कहीं एक व्यक्ति इन सब चीजों से पीड़ित हो जाता है तो फिर वो कहीं ना कहीं क्या सोचता है, सोचकर देखो कि पत्नी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है परिवार में। अगर परिवार पत्नी से ही है, पत्नी नहीं है तो फिर क्या है परिवार? आदमी अकेले क्या करेगा जीवन में, करेगा क्या? वो
परिवार ही नहीं बस रहा है, परिवार ही नहीं ठीक चल रहा है, तो फिर क्या करेगा वो? इसी वजह से बेचारा हताश होकर जो है वो आत्महत्या का ऑप्शन चुनता है। और आज सोचकर देखिए, आज वो अपने बेटे के बिना है। जिस माँ ने ये सपना देखा होगा कि मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी नाती, श्रृंखला जो आगे बढ़ेगी, जीवन आगे बढ़ेगा, लेकिन नहीं सोचा, नहीं सब कुछ खत्म कर दिया। बेटा भी ले गई वो, और आगे की पीढ़ी भी ले गई। तो मैं आपको बता दूं, कानून के सहारे मत बैठिए, सही निर्णय लीजिए जीवन का। अगर न्यायालय आपके लिए, कानून जो यही चीज बता रही है कि हाँ, विवाहित पुरुष किसी महिला के साथ में रह सकता है, एडल्ट्री में, सॉरी, लिव इन में रह सकता है, तो फिर कानून के सहारे चलिए। जो चीजें करने हैं, योग्य है, वो चीजें करनी है आपको। आपकी भी अगर जीते जी अगर आपकी माँ के आंखों में आंसू आ रहे हैं ना, और आपकी माँ आपके बेटे, अपने बेटे और बेटे की मतलब ये उम्मीद है कि उसको नाती नतोला उसके आगे खेलने चाहिए, उसकी गोदी में खेलने चाहिए, और वो बेचारी माँ आज डिप्रेशन में, टेंशन में जी रही है कि मेरा बेटा अकेला है, क्या करेगा जीवन में, कैसे जिएगा जीवन। तो मैं कहता हूं धिक्कार है फिर आप पर। अपने जीते जी अपनी माँ की आंखों में कभी आंसू मत आने दो। ये कोर्ट कचहरी की जो चीजें हैं ना, वो चलती रहेंगी, जीवन भर चलेंगी। तुम्हारा जीवन क्या, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी का जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन मुकदमेबाजी खत्म नहीं होगी। तो मुकदमेबाजी के सहारे मत बैठिए, मुकदमेबाजी के सहारे जीवन खराब मत करिए। जो समय आपका है, ये गोल्डन पीरियड है। इस समय को अगर आप निकाल दोगे मुकदमेबाजी को, तो मैं कहता हूं पछताने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं होगा। और तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता चले जाएंगे इस दुनिया को छोड़कर, क्योंकि उनको भी जाना है, सभी को जाना है। समय है, एक समय का इंपॉर्टेंस जो होती है, उसको उस टाइम पर उसका यूज करना चाहिए। अगर समय निकलने के बाद फिर तुम पछताने रहोगे और कुछ नहीं रह पाओगे। माता पिता तुम्हारे घुट घुट के जिएंगे, भाई हमारा बच्चा अकेला है, वो बेचारे कब तक जिएंगे तुम्हारे साथ में, बताओ? कभी तो उनको जाना पड़ेगा ना। इसीलिए समय रहते हुए कानून के सहारे मत बैठिए। जो करना है, जो आपको उचित लगे। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं वीडियो के माध्यम से, बस ये कहता हूं कि आप जो है, जिस प्रकार से भारत की जनसंख्या घट रही है, उसमें योगदान करिए, उसको बढ़ाइए, और आने वाले टाइम में सब चीजें ठीक हो जाएंगी। कभी कोई भी चीजें अटल नहीं है, न दुख न सुख, सब बदलता रहता है, चीजें बदलती रहती हैं। समय रहते हुए अपने जीवन को सुधारिए, और अपने माता पिता को हमेशा सुखी रखिए। उनकी आंखों में तुम्हारे जीते जी आंसू ना आ जाए, उनको टेंशन दुख ना रह मिले। उनको हमेशा हमेशा के लिए वो जब इस धरती से जाए ना, तो वो कम से कम उनके सीने को ठंडक रहे कि हाँ, मेरा बच्चा है, मेरा आगे जीवन है, मेरे नाती है, सब कुछ है। वो अब जो है वो खुशी खुशी इस जीवन को, इस धरती को त्यागे, ऐसी ही मेरी कामना है। और आप अगर बेटे हैं तो आपके कंधों पर बहुत भार है, और उस भार को संभालिए, वरना मुकदमेबाजी के चक्कर में आप अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं। आप अपने साथ साथ अपने माता पिता को और दुख दे रहे हैं। तो वो दुख खत्म करिए। सब कुछ मैं आपको बता दूं, इन सब चीजों, मुकदमों का जो निचोड़ है ना, वो एक ही है, पैसा। लास्ट में यही शब्द कह रहा हूं, जिस दिन तुम पैसा कमाने पर ध्यान दे दोगे ना, मैं कहता हूं वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब कुछ है ये, इस चीज का जो अंत है ना, इस दुख का जो अंत है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा ही है। जिसने आपके ऊपर मुकदमे दर्ज करा दिए ना, वो सिर्फ और सिर्फ आज उसके मुंह पर उसकी मनमानी रकम फेंक के मारो, गारंटी से समझौता तुरंत तत्काल हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं, जो महिला सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसे के लिए प्रेम कर रही है, आपसे पैसे के लिए आपके पास भाग रही है ना, वो पत्नी, आपकी पत्नी, आपको कभी भी जीवन में आपके साथ वो जीवन नहीं जी पाएगी जो आप चाहते हैं। उसकी कहीं ना कहीं मांग, डिमांड यही रहेगी कि पैसा, बस। तो इसलिए आप अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। जो चीज खरीदी नहीं जा सकती है, वो है आपका जीवन, वो है समय। और जो चीज खरीदी जा सकती है, खत्म की जा सकती है, अगर आपके भी मुकदमे चल रहे हैं, तो मैं कहता हूं इन सब चीजों का निचोड़ यही होगा लास्ट में, निर्णय पैसा। पैसा दो, बात खत्म करो।